नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के साहित्य की विशेषताएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, इनकी साहित्य की विशेषताओं से पहले थोड़ा सा मैं इनके जन्म के बारे में बता देती हूँ। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निज़ामाबाद नामक नगर में हुआ था। और कब हुआ था? सन 1865 में। 1865 में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है फारसी भाषा में हुई। उसके पश्चात इन्होंने उर्दू, संस्कृत और हिंदी भाषा का पूर्ण रूप से गहन अध्ययन किया। इनकी घर की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसीलिए इन्होंने नौकरी प्रारंभ कर दी। और सबसे पहले इन्होंने जो नौकरी की थी उसमें इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। उसके बाद ये कानूनगो के पद पर रहे। और उसके पश्चात ये जो हिंदू विश्वविद्यालय थे, हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने कार्य किया। और वहाँ जो कार्य किया वो अवैतनिक यानी वेतन रहित अपनी सेवाएं उस कॉलेज को इन्होंने प्रदान की। उसके बाद इनकी रचनाओं की अगर बात करें, और ये भी आप ध्यान में रखें कि 1947 ईस्वी में इनका निधन हो गया। उसके बाद जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उसमें काव्य रचनाओं में वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, चोखे चोपदे, चुपते चोपदे, पद्य प्रसून, प्रेम प्रपंच, रस कलश, उद्बोधन, ये इनकी महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं। उपन्यास में मैं प्रमुख उपन्यासों की यहाँ बात कर रही हूँ जो अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ है। आलोचना कबीर वचनावली और हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास इनकी प्रमुख आलोचना ग्रंथ है। आइए बात करते हैं जो हमारा आज का मुख्य विषय है, साहित्य की विशेषताएं। देखिए, द्विवेदी युगीन कवि होने के कारण इनके साहित्य में जो सबसे पहली विशेषता मिलती है वो है देश प्रेम का भाव। ये पराधीनता के पक्षधर नहीं थे, यानी पराधीनता या गुलामी, पराधीनता को ये अभिशाप समझते हैं और स्वतंत्रता के लिए देशवासियों को प्रेरित करते हैं कि वो अपने देश के अतीत से प्रेरणा ले और अपने भारत देश को आज़ाद करवाने के लिए संघर्ष करें। भारतीयों का मनोबल बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने काव्य में देश के अतीत का गौरवगान भी किया है। दूसरा जो हमारे पास यहाँ विशेषता है वो है लोक सेवा की भावना। जो हरिऔध जी हैं ये संपूर्ण मानवता को एक सूत्र में बांधने के पक्षधर हैं। इसी कारण इनके जो काव्य में नायक और नायिका के रूप में राधा और कृष्ण प्रमुख रहे हैं, तो उनके माध्यम से ये समाज को लोक सेवा की ओर अग्रसर करने के पक्षधर हैं। जब कृष्ण को इन्होंने नायक के रूप में लिया है तो वहाँ ही वो किसी ईश्वर के रूप में ना होकर बल्कि मानव के रूप में है, यानी कृष्ण मानव के रूप में समाज के साथ रहकर उसका जन कल्याण करना चाहते हैं। इस भाव से इन्होंने कृष्ण को अभिव्यक्त किया है। राधा की अगर बात करें जो कि नायिका है, राधा यहाँ पर एक नायिका के तौर पर तो है ही, इसके साथ साथ वो जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए एक माँ का सहारा बनती है, या माँ के रूप में वो सामने आती हैं। दूसरा वो विश्व प्रेमिका है, यानी सभी जो स्त्रियां हैं वो राधा में अपने अक्ष को देख सकती हैं। राधा वियोग से व्याकुल हैं जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, लेकिन तब भी पवन दूती के माध्यम से वो जो संदेश देना चाहती हैं उसमें वो क्या कहती हैं कि पहले पवन को लोक हित करना चाहिए। पवन को वो ये समझाती है कि पहले तुम्हें क्या करना है, लोक हित करना है। मेरा दुख उनसे कहीं कम है, यानी अगर तुम्हें रास्ते में, संसार में, मार्ग में आते जाते कोई भी दुखी पीड़ित जन मिले तो तुम्हें पहले उनकी सहायता करनी है। तो ये भाव किससे प्रेरित है? लोक सेवा की भावना से। तीसरी हमारे पास जो विशेषता है वियोग तथा वात्सल्य वर्णन। देखिए, वियोग तथा वात्सल्य वर्णन में क्या है कि जब कृष्ण चले जाते हैं तो सारा ब्रज दुखी है, सारी प्रकृति दुखी है। इसी प्रकार राधा की स्थिति भी अकथनीय है, यानी राधा की स्थिति का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो वियोग का भाव है वो प्रखर है राधा और कृष्ण के माध्यम से। वियोग जो श्रृंगार पक्ष का वियोग वर्णन है वो बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने अपने काव्य में किया है। इसके बाद आता है वात्सल्य वर्णन। वात्सल्य वर्णन की अगर बात करें तो वियोग के कारण केवल राधा ही दुखी नहीं है, अपितु इन्होंने वात्सल्य के वियोग पक्ष का भी सुंदर चित्रण किया है। ये किसका है? वात्सल्य का जो वियोग पक्ष है, इसमें किसको आधार बनाया है? माता यशोदा को, बाबा नंद को, और इसके साथ साथ जो गोपियां हैं वो भी वियोग से व्याकुल है। तो यहाँ पर जो वात्सल्य भाव है वो भी वियोग से परिपूर्ण है, जिसमें माता यशोदा, नंद बाबा और गोपियों का सुंदर चित्रण इन्होंने अपने काव्य में किया है। उसके बाद आता है
चौथा जो पॉइंट है वो है प्रकृति चित्रण। देखिए प्रकृति का जो इनका चित्रण है वो संजीव है और परिस्थितियों के अनुकूल है, इसी कारण इनका प्रकृति चित्रण सराहनीय है। जो संबंधित प्राणी है उनके सुख में प्रकृति सुखी है और दुख में प्रकृति हमें दुखी दिखाई देती है। तो उन्होंने प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन और मानवीकरण रूप में सुंदर चित्रण किया है। आप ये 3 बातें ध्यान में रखेंगे कि प्रकृति का एक तो आलंबन रूप में आलंबन, दूसरा उद्दीपन और तीसरा मानवीकरण रूप में सुंदर चित्रण किया है। ये 3 बातें आप किससे जोड़ेंगे? प्रकृति चित्रण से। उसके बाद आता है कला पक्ष। कला पक्ष में सबसे पहले अगर बात करें भाषा की, तो इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा इनकी प्रारंभिक कविताओं की भाषा है। उसके बाद में ये खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करने लगे थे अपने काव्य में। अलंकारों की दृष्टि से अगर देखें तो इन्होंने सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया है, क्योंकि ये रीतिकाल से प्रभावित है, रीतिकाल के काव्य से ये प्रभावित रहे हैं, इसीलिए इन्होंने अलंकार इनको काफ़ी प्रिय हैं, इसीलिए अलंकारों का इन्होंने सुंदर, सहज, सरल तरीके से अपने काव्य में स्वाभाविक प्रयोग किया है। रस की दृष्टि से अगर देखें तो रस के श्रृंगार पक्ष का इन्होंने सुंदर चित्रण किया है, और श्रृंगार के संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, उसके साथ साथ वात्सल्य रस। जो वियोग श्रृंगार है वो किसमें है? जब राधा और कृष्ण अलग अलग हैं या वियोग अवस्था में है, और संयोग श्रृंगार जब वो संयोग अवस्था में है। और इसके साथ साथ अगर वात्सल्य की बात करें, क्योंकि इनका वात्सल्य वर्णन भी है, तो इसमें कौन सा रस है? वात्सल्य रस इसमें समाहित है। छंद की दृष्टि से अगर देखें तो सवैया, छप्य और दोहा इनके प्रमुख छंद हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने नवीन छंदों का भी प्रयोग किया है। जो हमने पवन दूती इनकी कविता की है उसमें मदाक्रांता छंद का सुंदर चित्रण किया है, या इसी को आधार बनाकर काव्य की रचना की गई है। इसके साथ साथ इनकी मालिनी, शिखरिणी, इंद्रव्रजा आदि जो नवीन छंद है उनका भी इन्होंने सुंदर प्रयोग किया है। तो निष्कर्ष रूप में अगर हम देखें तो इनके काव्य में जो विशेषताएं हैं वो तत्कालीन परिस्थितियों से तो प्रभावित है ही, इसके साथ साथ मनोभावों के अनुकूल है इनके साहित्य की जो विशेषताएं हैं, यानी जिस प्रकार के इनके भाव आए उसी को आधार बनाकर इन्होंने अपने काव्य की सुंदर रचना की है। तो ये हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय के साहित्य की विशेषताओं का वीडियो है। इसके जो रचनाएं और जीवन परिचय है उनका वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, तो उनका भी मैं लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से ये वीडियो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।